आपको नहीं पता राधा नाम की महिमा क्या है। जब आप राधा नाम की महिमा समझेंगे ना, तब तो सोचेंगे अरे हम तो इस योग्य ही नहीं है राधा नाम लेने के। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय महामंत्र का जाप कीजिए, और कुछ समय, घंटा आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो। फिर भी यदि आप इस रीति से राधा नाम नहीं करते, दूध समझ करके राधा नाम नहीं करते, तो कोई बात है, फिर पानी समझ लो भाई, करो फिर चलते फिरते उठते बैठते पानी का काम लो फिर दूध से। अभी कृष्ण की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, सखियों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, अभी तो आपका ध्यान अपनी तरफ है। सुन लिया राधा नाम के महिमा, चलो हम राधा नाम करेंगे, जल्दी कल्याण हो जाएगा। अभी कृष्ण को रिझाने का भाव कहाँ है, अभी राधा रानी को, सखियों को रिझाने का भाव कहाँ, अभी तो अपने कल्याण की पड़ी है। तो अपने कल्याण की पड़ी तो कोई बात नहीं, ये नाम कल्याण भी कर देगा राधा नाम, क्योंकि दूध से भी तो बर्तन धुल सकता है, लेकिन ये उसकी बेकदरी है, ये राधा नाम की बेकदरी है। कोई बात नहीं, कैसे भी करो। वैसे तो कहा ना कि भाएं को भाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कोई प्रभु के नाम को कैसे भी जप करे, लेकिन ये भी तो साथ में कहा ना, यदि जल्दी लाभ लेना चाहो तो भाएं को भाएं से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे करना है, पहले कह दिया भाएं को भाएं, मतलब भाव को भाव, अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसु। पहले तो ये कह दिया, और बाद में क्या कहा, नहीं ऐसे तो देर लग जाएगी, भाएं को भाएं कैसे भी करो, ऐसे देर लगेगी। यदि आपको जल्दी से कामयाब होना तो क्या करो, फिर भाएं को भाएं नहीं, फिर कैसे कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित आनंद पूर्वक, ये 6 बातें हों नाम जप करने वाले में, तब नाम जप तुरंत काम करेगा। कहा कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद। अब ये भी तरीका है, एक तरीका है कि तुरंत आनंद देगा, तो ये तरीका है। और यदि आपको तुरंत नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भाएं को भाएं अनख आलस हो, पता नहीं कब आएगा आनंद, हो सकता है मृत्यु के समय आए, अजामल की तरह। अजामल भी राम राम करता था नारायण नारायण पुत्र के बहाने से, उसको आनंद थोड़ी है नारायण नाम से, लेकिन हाँ मृत्यु के समय आ गया आनंद। जीते जी तो नारायण नाम क्या है उसको पता नहीं था, लेकिन मृत्यु के समय पुत्र के बहाने से मुख में नारायण नाम आया, और नारायण नाम ने अपना चमत्कार कर दिखाया। इसी प्रकार राधा नाम का आनंद तुरंत मिलेगा, थोड़े से दिनों के अभ्यास से मिलेगा। यदि कोई कर सकता है कर ले, लॉटरी निकल जाएगी आपकी। फिर भी यदि इतना ऊंचा भाव नहीं, तो फिर आप चलते फिरते अन्य नामों की तरह राधा नाम कर सकते हैं। कृष्ण को सुनाने के लिए नहीं, फिर अपने उद्धार के लिए कीजिए राधा नाम। और फिर जब उद्धार के लिए करेंगे तो उद्धार तो कृष्ण नाम से भी हो जाएगा, उद्धार तो राम नाम से भी हो जाएगा। फिर राधा नाम में और कृष्ण नाम में अंतर क्या रहा, तो आपने दोनों को बराबर कर दिया। तो प्रेम राज्य में राधा नाम, और प्रेम राज्य में जाने के लिए कृष्ण नाम। जैसे जूते पहनिए, मंदिर जाना है, रास्ते में कंकड़ पत्थर पाँव की सुरक्षा के लिए, तो जूते पहनकर आप मंदिर में जाएंगे, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो ये जूते बाहर उतारने पड़ेंगे। तो जो जूता मंदिर जाने में सहायक करता है, वही मंदिर के अंदर जाने में बाधा भी देता है। ऐसे आप गाड़ी में जाइए, मंदिर तक जाइए, तो गाड़ी आपको मंदिर तक जाने के लिए साधना बनेगी, लेकिन मंदिर के अंदर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो रोक दी जाओगे, यही गाड़ी आपको रोक देगी। इसी प्रकार निकुंज के भीतर राधा नाम और निकुंज के बाहर प्रभु के अनंत अनंत नामों में किसी भी नाम का जाप करो, यही विधान है। और यही आप ब्रज के भक्तमाल पढ़िए, उसमें सबने महामंत्र किया, और जब सखी भाव आया, बस छूट गया महामंत्र, गाड़ी छूट गई मंदिर से बाहर, अब भीतर राधा नाम से एंट्री हो गई। महाप्रभु जी, जिनको साक्षात श्री कृष्ण कहा जाता है, हमेशा कृष्ण आवेश में है ना, और राधा भाव से भावित होकर, यही कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण है राधा भाव से भावित होकर के। अब एक प्रकार से दोनों हो गए, राधा भी हो गए, कृष्ण भी हो गए। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि राधा नाम जप करो, सब ने क्या कहा, महामंत्र। आज भी
गौड़िया संप्रदाय में उनके परिकर सब महामंत्र करते। हाँ, महामंत्र करते करते जब सखी भाव आता है फिर उनका महामंत्र भी छूट जाता है बाहर। फिर राधा नाम से एंट्री निकुंज के भीतर। यही कहा ना कि राधा नाम की वैल्यू समझो। साधारण नाम राधा नाम को बना दो, कोई भी जपे कैसे भी जपे, अरे बड़ी ऊंची वस्तु है। इसके ग्राहक तो सखी हैं निकुंज की, श्री कृष्ण हैं। उनको रसास्वादन करने के लिए करोगे तो कितना आनंद है। भाई जी ने इतनी ऊंची स्थिति किसी को नहीं कहा राधा नाम जप कर, सबको महामंत्र करो। पूज्य श्री राधे बाबा से बड़ा कौन होगा। महाभाव स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो चुके थे, उन्होंने भी गिने चुने आगे बड़े साधकों को साधना बताई, बाकी सब महामंत्र करें। जो साधना में आगे बढ़ गया निकुंज की तरफ, आप भी हर रोज अभ्यास करो राधा नाम का। प्रतिदिन राधा नाम जप करना चाहिए, अभ्यास करो। अधिक से अधिक समय आप राधा नाम करें। कैसे करें वो मैंने बताया। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यही उपाव कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप राधा नाम जप करेंगे उतना ही सखी भाव जल्दी आपके हृदय में प्रत्यक्ष हो जाएगा। राधा नाम को साधारण मत मानो, अन्य नामों की तरह मत मानो। इसलिए हमारे निमार्ग संप्रदाय में जितने संत हैं भीतर से सब सखी भाव धारण करके राधा नाम जाप करते हैं। लेकिन जब प्रकृतिस्थ होते हैं तो युगल राधे कृष्ण 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 राधे राधे और राधे श्याम 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 राधे राधे। ये होता है चलते फिरते उठते बैठते। और जब वो भीतर प्रवेश करते हैं प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, फिर युगल मंत्र छोड़ देते हैं, फिर चलेगा केवल राधा राधा राधा। यह निकुंज का गुप्त मंत्र। याते व्यास प्रकट कियो नहीं, जान सार को सार। सोचिए, भागवत जी में प्रकट नहीं, राधा रानी के अन्य अन्य नाम आ गए हैं, लेकिन राधा ये दो अक्षर नहीं आए, ये नाम नहीं आया राधा रानी का। गुप्त रखा इसको, इतना गुप्त धन है ये। और इससे बड़ी मेरी दृष्टि में मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े, जितना सुना, और जो जो भी ठाकुर जी ने कृपा की गुरुदेव भगवान ने, सबसे कीमती अगर हमारे जीवन में कुछ है वो है राधा नाम। इससे बढ़कर कोई कीमत नहीं। सब कुछ छीन ले भगवान, बस राधा नाम हमारी वाणी पे रहे, हमेशा रहे। ये हमारी चाहत रहती है। मतलब हमेशा हम सखी भाव से भावित होकर निकुंज में रहें, निकुंज से बाहर कभी जाए ना। कहा ना कि सुख चाहे सब छीन लो, चाहे दे दो दुख अपार, ब्रज 84 कोस से भेजना एक हो बार। बस इन लीलाओं में ही रमण करता रहे मन राधा नाम के साथ, सखी भाव से इन लीलाओं में रहे, लीलाओं से बाहर ना निकले। वृंदावन की निकुंज की लीलाओं से बाहर मन जाए ना। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि हु को न निहार, हरि हु को न निहार। कृष्ण को भी नहीं देखो वृंदावन से बाहर, क्योंकि वृंदावन के बाहर जो कृष्ण है वह ऐश्वर्य रूप, उनके अनेक प्रकार की लीला हैं। ज्ञान मिश्रा भक्ति है निकुंज से बाहर, और निकुंज में शुद्ध भक्ति। इसलिए निकुंज में राधा नाम, आप प्रतिदिन राधा नाम का अभ्यास करें, बहुत आनंद आएगा बहुत जल्दी। और राधा नाम का रस आए तो पवित्र मन किससे करना है, युगल नाम लीजिए, और अनन्य प्रभु के अनंत अनंत नाम हैं, उन नामों का जाप कीजिए। आप किसी भी नाम का जप क्यों ना करो, लेकिन प्रतिदिन राधा नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। और उस रीति से, फिर भी यदि आप उस रीति से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर चलते फिरते उठते बैठते नाए बिना नाए आप राधा नाम कर सकते हैं। फिर राधा नाम क्या काम करेगा, बस वही करेगा जो अन्य नाम करेंगे। और जो एक्स्ट्रा वाला भाव था वो तो है ही नहीं। कहा ना कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। मेरे लिए कर रहा है, मुझको सुनाने के लिए राधा नाम ले रहा है, तो इतने जल्दी ठाकुर जी रीझ जाते हैं, परा भक्ति का दान कर देते हैं, संतों का संग करा देते हैं, अपनी कथा का रंग उनके ऊपर ऐसा चढ़ा देते हैं कि इसने मुझको बहुत राधा नाम सुनाया इसी भाव से। और यदि आप इस भाव के बिना ही राधा नाम करेंगे, तब ठाकुर जी कहते हैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा है, ये तो अपने लिए कर रहा है। तो जब ये मेरे लिए नहीं कर रहा तो मैं क्यों फिर रस लूं इसके द्वारा कहे राधा नाम का।
ये मेरे लिए कर नहीं रहा, मैं ज़बरदस्ती छीनूँ, ये तो अपने कल्याण के लिए करा। ठीक है, लो मैं तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ, जाओ मुक्त हो जाओ, मुक्ति की तरफ ढकेल देंगे। लेकिन जब हम इस भाव से करेंगे, हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, सखियों को रिझाने के लिए कर रहे हैं, हमको तो राधा नाम का रस आता नहीं, कृष्ण को तो आता है ना, तो उनको इस रस को पिलाएं। इस पवित्र भाव से सखियों के लिए, निकुंज के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी के लिए जब आप राधा नाम जाप करेंगे, बस एक छोटा सा भाव जोड़ लो, फिर आप भले 24 घंटे राधा नाम करें, इस भाव के साथ करें, तब ये साधना नहीं होगी, तब ये मंजिल हो जाएगी और थोड़े दिनों में ये अनुभूति हो जाएगी कि आपका राधा नाम संकीर्तन जहाँ भी आप करेंगे वहीं पर वृंदावन प्रकट होगा, वहीं पर निकुंज दरबार होगा और वहीं आप सखी सहचरी के भाव से कीर्तन में सम्मिलित हो जाएंगे। फिर ये संकीर्तन नहीं रहेगा, ये महासंकीर्तन बन जाएगा, कन्हैया की बंसी बजेगी और आप कीर्तन करेंगे सखी भाव से। रात को सो भी गए तब भी कन्हैया पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, क्योंकि आप जय उस अधिकार से राधा नाम लेने लग गए, कृष्ण को सुनाने के लिए, उनको रस देने के लिए। आप सपनों में भी निकुंज में रहेंगे ये राधा नाम की कृपा से। तो आप थोड़ा सा भाव चेंज कर लो कि मैं अपने उद्धार के लिए राधा नाम नहीं कर रही हूँ और ना मैं अपने मन को पवित्र करने के लिए कर रही हूँ, मैं तो अपने प्रिय प्रीतम को, सखियों को रिझाने के लिए, क्योंकि उनको ये नाम अतिशय प्रिय है, प्रीतिकर है, रुचिकर है, उनके रिझाने के लिए। और जहाँ भी तुम हो परमात्मा वही है, वहीं सुनेंगे आपका राधा नाम। लेकिन किस भाव से सुनेंगे? जब ये भाव होगा कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, तब आपका कीर्तन कृष्ण सुनेंगे। यदि इस भाव के बिना आप राधा नाम करेंगे तो कोई पीछे पीछे आने वाले ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि भाव से भगवान रिझते हैं। तो राधा नाम के साथ ये भाव हो। हाँ, और जो नाम है उनके लिए कहा, भाएं को भाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो।